शौरमा खा के तंग आ गए हैं, तो आज एक मज़ेदार सी बच्चे बड़ों सबके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या? तो सबसे पहले खुशामदीद कहती हूँ रेसिपी करी। इसमें चिकन चाहिए आपको, बोनलेस चिकन चाहिए, उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा। फिर एक पैन में आपने ऑयल गर्म करना है। मैंने चिकन जो एक पाव लिया था, एक पाव चिकन के लंबे लंबे स्ट्रिप्स जिस जिस तरह से आप जो है फ्राइज जिस जिस तरह कट करते हैं, उसी शेप में आपने कटे हुए जो है वो इस तरह से लंबा लंबा काट कर आपने जो है 1 पाव चिकन जो है वो ऑयल के अंदर थोड़े से ऑयल के अंदर जो है डाल देना है, पैन में डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे आपने जो है वो गार्लिक जो है वो पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कीजिएगा। उसके साथ आपने सफ़ेद मिर्च, व्हाइट पेपर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर लेना है। गाइस इसके साथ आपने जो है थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें, यानी आपने जो है चिली फ्लेक्स ले लेना है, हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे गाइस। उसके साथ आपने थोड़ी-सी ले लेनी है वो हाफ टी स्पून आपने ले लेनी है देगी मिर्च, आपने जो है पेपरिका पाउडर, ठीक है? आपने पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर जो है आप जो थोड़ी-सी जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो भुना हुआ, कुटा हुआ वो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाइस इससे अरोमा बहुत बेस्ट आता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है। एकदम जो भून के भुना हुआ आप डालेंगे। इसके बाद सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। और याद रहे कि आपने इसको फ्राइज़ की शेप में आपने जो कट करना है अपने चिकन को, और बोनलेस होना चाहिए, हड्डी के साथ नहीं लेना है आपने। ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे जहाँ तक कि इसका कलर अच्छे से जो है वो मिक्स, एक तो मसाले मिक्स हो जाए और कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो आपने इसको अच्छे से आपने पूरा फुल कुक करना है और जो है अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे के सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से आपके जो चिकन है उसके साथ कोट हो जाएँ। आपने आपने इसको मिक्स करते रहना है और लो फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है कि चिकन कच्चा रह जाएगा। आपने लो फ्लेम पर इसको पकाना है और इसको जो है वो जब तक कि आपका जो चिकन है वो टेंडर ना हो जाए। सो आपने जो है वो चिकन के गलने का वेट करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको कुक कीजिएगा और आपका जो चिकन का जो है वो अपने पानी में ही जो है वो बिल्कुल गल कर रेडी हो जाएगा। सो क्योंकि अब चिकन जब अपना पानी छोड़ेगा तो जिसकी वजह से ये चिकन जो है बिल्कुल डन, हाफ डन जब हो जाए आपका चिकन, तकरीबन हाफ से ज़्यादा, तो आप इसके अंदर जो है एक जो है बड़ा प्याज जो है वो इसके अंदर फाइनली जो है आपने इसको स्लाइस्ड किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। मोटा मोटा नहीं करना है, आपने फाइनली जो है इसको स्लाइस्ड कर लेना है। तो एक दरमियाने साइज़ का या एक बड़ा प्याज जो है इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। जब आपका चिकन हाफ से ज़्यादा डन हो जाएगा तब आपने इसके अंदर ऐड करना है, यानी उसके बाद जो है अब आप इसको जो है वो कुक करेंगे। इसको हाई फ्लेम पे कुक कीजिएगा। आपने क्या है प्याज को जब तक कि इसका प्याज जो है सॉफ्ट नहीं हो जाता आपने इसको जो है कुक करना है। गाइस आप याद रहे कि चिकन जो है उसमें पानी ऐड नहीं करना है, पानी अपने पानी में ही कुक हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने प्याज जो है वो उसको अच्छे से जो है वो सौते कर लेना है। जैसे प्याज सॉफ्ट होगा तो आपने जो है इस तरह से प्याज अच्छे से 3 से 4 मिनट आपने हाई फ्लेम पर कुक करना है और आपका जो प्याज है वो अच्छे से गल जाएगा। जब आपका प्याज गल जाए इस तरह से, तो अब आपने क्या करना है गाइस, अब याद रहे कि इसके आपने प्याज को जो है बिल्कुल ब्राउन नहीं को आप करना अच्छे है से या ठंडा प्याज करेंगे। को जैसे ज़्यादा चिकन गलाना ठंडा नहीं होगा है, गाइस, रूम जस्ट टेम्परेचर सौते पे हमने करना है, ठंडा 3 से करना है 4 और मिनट इसको सौते एक तरफ रख कीजिएगा देना है और और इसको अब एक तरफ आपने रख जो है दीजिएगा। कुछ इंग्रेडिएंट अब लेने हैं। जी कौन अब कौन से आपने लेने हैं? आपने लेना है रेडी करना है मैदा, एक मिक्सिंग बाउल के बेलने अंदर के आप लिए, मैदा डालेंगे। रैप्स रेडी मैदा करने आपने के लिए, 1 तो कप आपने भरकर सबसे आपने क्या मैदे का करना है, ले लेना पहले है, एक 1 बाउल से लेना है, उस 1.5 कप मिक्सिंग बाउल के भरा अंदर हुआ आपने मैदा 1 कप लेंगे। मैदा लेना है। उसके बाद 1 इसके से डेढ़ अंदर कप जो है मैदा ले आपने, यानी लीजिएगा। मैंने 1.5 कप 1 के से करीब 1.5 कप मैदा लिया, उसके उसके अंदर अंदर मैंने एक बड़ा कॉर्नफ्लोर चमचा डालना है। कॉर्नफ्लोर का इनमें भरकर आपने इसके कॉर्नफ्लोर अंदर मैंने ऐड डाला कर देना 1 है। टेबल स्पून 1 से भरकर, 1.5 कप इसके अंदर मैदा था, कॉर्नफ्लोर उसके का जो है अंदर मैं आपने इसके एक अंदर बड़ा ऐड कर चमचा देना है कॉर्नफ्लोर आपने। का ऐड करना है। उसके साथ आपने सॉल्ट थोड़ा सा सॉल्ट हाफ ऐड टी करना है, स्पून इसके हाफ अंदर टी ऐड स्पून कर इसके अंदर दीजिएगा सॉल्ट ऐड गाइस। कर देंगे। उसके साथ ही साथ इसके अंदर आपने आप चीनी लेनी जो है, है चीनी ग्रैनुलेटेड भी चीनी 1 चीनी आप टीस्पून ऐड इसके अंदर करेंगे ऐड कर नॉर्मल, देनी है आपने। 1 टीस्पून के चीनी करीब ऐड इसके अंदर करके फिर चीनी ऐड इसके कर दी। अंदर उसके गरम साथ दूध, आपने नील मिल्क गरम लेना है, दूध जो है वो वार्म इसके मिल्क अंदर लेना 1 है कप आपने। भरकर आपने ऐड गरम कर देना दूध है। जो है वो इस 1 1 कप कप इसके अंदर इनफ ऐड कर रहेगा, दीजिए। 1 कप से ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस 1 कप आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको हल्के हाथों से गूँथना है ताकि आपकी डो सॉफ्ट बने। जितना आप इसको हल्के हाथों से गूँधेंगे उतनी सॉफ्ट बिल्कुल स्पंजी बनेगी। अगर इसको ज़्यादा जो है वो आप या नीम गर्म पानी से गूँथना है, उसके बाद दूध एक आपने शामिल किया 1 कप, उसके बाद इसको नीम गर्म पानी के साथ हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करते हुए आपने इसको गूँथ लेना है। याद रहे कि आपने हल्के हाथों से गूँथना है, इससे आपकी डो एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो आपने इसे थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करना है, एकदम नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो फिर पतला हो जाएगा। आपने थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में गर्म पानी को इसके अंदर ऐड करते जाना है
और आटा गूँधना है। आपने जो है वो इस तरह से जो है वो इसको जो है बिल्कुल थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए, आपका पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी नहीं लेना है। थोड़ा-सा जो है वो आपने चूल्हे पर नीम गर्म कर लीजिएगा और उससे आपने सारा का सारा जो है जो आटा है, ये जो डो है, इसको अच्छे से गूँधना है। अच्छे से इसको गूँध लेंगे और आपने जो है इसको गूँध लेना है। नीम गर्म दूध जो था वो पहले ही शामिल किया था, उसके बाद इसके अंदर जो है पानी जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है। अच्छा जी, मैं इसको जो है वो अच्छे से मैंने इसको गूँधा, ठीक है? ताकि अच्छे से इसकी जो है वो हाथों की तो मदद से आप चाहें तो आप इसको जो है वो मिक्सचर में डालकर भी गूँध सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से गूँधेंगे तो सॉफ्ट बनेगी आपकी डो। चलिए जी, इसको मैंने अच्छे से गूँध लिया। गूँधने के बाद इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर 1 चमचा भरकर घी का डाला है। ऑयल नहीं, घी का मैंने 1 चमचा भरकर डाला है। इससे एकदम सॉफ्ट बनेगा। आटा अच्छे से गूँध कर इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद इसकी पेड़े बनाने हैं। 10 से 15 मिनट रेस्ट देकर आपने इसको पेड़े बना लेने हैं। याद है इसके अंदर 1 चमचा घी का इस्तेमाल किया है मैंने। इसके बाद आपने जो है वो डस्ट करते हुए खुश्क मैदा, ठीक है, और इसके जो है पेड़े बना लेने हैं। किसी भी शेप में बना सकते हैं क्योंकि अपने जो है वो रैप जो है वो हमने मिनी लेने हैं। मिनी शवारमा, मिनी रैप, मिनी टाकोस चिकन के जो हो सकते हैं। तो आपने इस कुछ भी नाम दे दें इस रेसिपी को, तो ये यूनिक सी रेसिपी है क्योंकि चिकन शवारमा तो आप डेली खा रहे होते हैं, तो ये उससे थोड़ी डिफरेंट हटके है। सो आपने किसी भी कटर की मदद से इसको जो है वो छोटे जो कटर की मदद से इतना हो कि जितनी आप शेप देख रहे हैं कट कर लेना है, और जो साइड्स के पार्ट्स हैं वो रिमूव कर लेने हैं, ठीक है। और फिर उनको फिर दोबारा गोल करके पेड़ा बनाकर फिर उसको भी शेप में कट कर लीजिएगा। तो इतनी शेप के जो है मैंने कट कर लिए हैं। इस तरह से मैंने कटर, कोई भी कटर ले लें, कोई ढक्कन ले लें, कुछ स्टील का गिलास ले लें जिसकी नोकें जो हैं वो थोड़ी सी तेज़ हों, जिसकी वजह से आसानी से कट सकें। सो इतनी शेप में मैंने कट कर लिया। उसके बाद पैन को गरम किया, तवे को गरम करें, पैन पे गरम करें। आपने बगैर ऑयल ऐड किए इसको सेक लेना है। एक तरफ जो है 2 मिनट का टाइम देना है, फिर दूसरी तरफ सेक लेना है। उसके बाद जो है आपने जो है वो रेडी करनी है इस पे लगाने वाली क्रीमी सी जो कि मिक्सचर है, क्रीमी मिक्सचर होगा, वो सॉस कैसे बनानी है। आपने मायोनीज़ ली, उसके अंदर आपने जो है गार्लिक का पाउडर ऐड किया हाफ़ टी स्पून आपने चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्ची के ऐड किए। मायोनीज़ जो थी वो मैंने हाफ़ कप ली थी, और इसके साथ जो है वो मैंने सॉल्ट जो है वो मैंने ले लिया हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है गाइस। एक बहुत मज़े का क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो ये जो वाइट सॉस है ये इसके अंदर जाएगी, इस पर लगाई जाएगी, सॉरी। सो आपने जो है इसके अंदर लास्ट में लेमन ऐड करके हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर लेमन का जूस ऐड करना है। लेमन का जूस ऐड करके अगेन मिक्स करके इसको एक तरफ रख देंगे। जी, आपने जो रैप्स रेडी किए थे, मिनी रैप्स जो रेडी किए थे, शवारमा कह सकते हैं आप इसको, चिकन टाकोस कह सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो आपने इसके ऊपर सबसे पहले वाइट सॉस जो आपने रेडी किया वो लगानी है अच्छे से, पूरे जितनी भी जो रैप आपने रेडी किए हैं जो। उसके बाद जो है इसके ऊपर आपने चिकन रखना है। चिकन की जो हमने स्टार्टिंग में चिकन की फिलिंग थी वो इसके ऊपर रख दीजिएगा। तो चिकन की फिलिंग इसके ऊपर ऐड करेंगे, और उसके बाद थोड़े से कटे हुए टमाटर और बॉयल किए हुए पोटैटोज़। आप चाहें तो कोई और कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो आप जो है इसके ऊपर रख कर फिर उसके बाद जो है सलाद पत्ता ऐड कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए। बच्चों के लिए थोड़े छोटे साइज़ में बना लीजिएगा, इतने साइज़ के इनफ रहेंगे, और बड़ों के लिए फिर साइज़ बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो अच्छे से जो रेडी कर लीजिएगा, इतने इनफ रहेंगे छोटे बच्चों के लिए। तो इसके बाद जो है आप इसको रखते जाइएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला रैप रेडी करेंगे, अगली टाकोस, अगला शॉर्मा रेडी करेंगे, उसके लिए वाइट सॉस लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर वेजिटेबल्स आप डालेंगे, आलू, कुछ टमाटोस के चंक्स रख कर, उसके बाद इसके ऊपर चिकन की फिलिंग अगेन डालकर आप जो है उसके बाद इसके ऊपर चिकन की फिलिंग डालने के बाद इसको जो है वो आप अच्छे से रैप कर लेंगे, और इस तरह से जो है वो शेप दे देंगे। यानी आप डिफरेंट साइज़ के बनाते जाएंगे, और इसी तरह से आप जो है वो सारे के सारे जितने भी आपके रैप्स हैं वो रेडी कर लेंगे। तो ये मज़ेदार मिनी शवारमा जो है वो रेडी है। तो आपको ये पसंद आया होगा क्योंकि ये डिफरेंट साइज शवारमा से हट के बताया कि शवारमा नहीं था, मिनी शवारमा था, मिनी टाकोस कह सकते हैं, रैप कह सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो यूनिक सी रेसिपी को, न्यू रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और रेसिपी करी इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।